सत्संग जगाने का काम करता। सत्संग केवल चर्चा को नहीं कहते, केवल भजन गाने को नहीं कहते। अभी आया था किसी की चर्चा में, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50, वर्षा की एक घड़ी रहट चले 12 मास। अभी एक घड़ी वर्षा हो जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र सराबोर हो जाएगा और रहट और इंजन 12 मास चलता रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से सत्संग की एक घड़ी आप देखते हैं, राजा सिद्धोधन के बेटा सिद्धार्थ को 29 वर्ष की भरी जवानी में जब जागृति आई, सत्संग की एक घटना घटी तो बहुत शास्त्र वहां नहीं पढ़े गए थे, बहुत भजन नहीं गाए गए थे, बहुत ज्ञान की चर्चा नहीं हुई थी। केवल एक वृद्ध, एक मृतक और एक सन्यासी को देख करके उनका जीवन जागृत हो गया था। इसी तरीके से धर्म की सौतेली मां जो सुरक्षित थी, धर्म भी उत्तान का राजा उत्तान का बेटा था और उसकी सौतेली मां सुरक्षित, जिससे राजा ज्यादा मोह करता था, छोटी रानी थी और धर्म सुनीति का बेटा था। एक दिन राजा की गोद में खेल रहा था और सुरजी ने चांटा लगा दिया धर्म को, ये कहा खबरदार कभी राजा की गोद में खेलने की हिम्मत मत कर। अब इस घड़ी ने धर्म को जगा दिया था। इसी तरीके से सबरी की शादी होने जा रही थी, द्वारे पर भेड़ बकरियां बांधे गए थे। सबरी ने अपनी मां से पूछा, मां इतने सारे भेड़ बकरियां क्यों लाएगी? सबरी की माता ने कहा कि तेरी बारात आएगी और बारातियों की खातिरदारी की जाएगी। सबरी के मन में एक घटना घट गई सत्संग की। उसने सोचा मेरे क्षणिक सांसारिक सुख के लिए इतने सारे जीवों की हत्या होगी, और वो चुपचाप घर छोड़ के चली गई और सबरी देखो महान हो गई। इसी तरीके से मीरा, इसी तरीके से महावीर, जितने भी स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, जो ज्ञान के एक महान सूर्य थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं सत्संग एक घटना, सत्संग चर्चा नहीं है, क्योंकि भजन में कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, पंडित बाप बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा। केवल चर्चा करने से, किसी भी नाम के स्मरण करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब इनकलाब करके कहते हैं कि पंडित बाप बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खान कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जो ढावे, जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तब दुनिया कर जाए। वो कहते हैं प्रकृति करके देखो, सुबह से शाम तक कोई प्यासा आदमी पानी पानी चिल्लाए तो क्या प्यास बुझ सकती है? सुबह से शाम तक कोई भूखा आदमी भोजन भोजन चिल्लाए क्या भूख जा सकती है? तो
कहे पांव जो ढावे जल के तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भावे तो दुनिया कर जाए। भोजन भोजन के चिल्लाने से अगर भूख चली जाए तो समझो किसी कल्पना मात्र के शब्द मात्र के रटने से कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा, क्यों नाम मात्र के जपने से तेरा कल्याण नहीं होगा। साक्षात स्वरूप हुए बिना क्या होगा नाम जपन से, यदि सबर नहीं आत्मा तो क्या पूजा पाठ मनन से। यदि पिछिया शक्ति रही तो कंठी चंदन माला धारण क्या, यदि कठिन कंठ की फांसी तो कंठी माला का आशय क्या। जिस कल्पित सत्ता को अनदेख अदेख समझते हो, अपने को तुच्छ बता करके उसको अगम्य ही कहते हो। अपने से कोई नहीं पृथक, तुम ही तो निज ईश्वर हो, तुम ही तो भाग्य विधाता हो, तुम ही तो निज परमेश्वर हो। भाग्य बनाता नहीं जीव का ऊपर रहने वाला, माया से संबंध जोड़ जिसे ईश ब्रह्म या अल्लाह। अपने से कोई नहीं पृथक। तो इस तरीके से हम इस बात को गहराई से समझें, ज्यों धन धन के रटने से निर्धन धनवान नहीं होगा। हम सुबह से शाम तक धन धन चिल्लाएं लेकिन एक पैसा नहीं आ सकता जब तक हम श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तब तक। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक श्रम के लिए हमें सबसे पहले समझना है कि हमारा मन क्या है। क्योंकि यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब इनकलाब करके कहते हैं, तन को साधु सब करे मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध हो। तन को साधु बनाना बड़ी सरल बात है, लेकिन मन को साधु बनाया जा, मन को भक्त बनाया जा, मन को साधक बनाया जा, ये ऊंची चीज। और यही एक सत्संग की घटना है। सत्संग में क्या बदलता है? सत्संग में मन बदलता। हमारा तन न बदले, हमारा स्थान न बदले, कोई बात नहीं, लेकिन मन बदलना चाहिए। लोग तन बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, लेकिन मन को वैसा का वैसा रखते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं, ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मन जाने मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल है, ये मन चोर है, ये मन शुद्ध ठगहार। सदगुरु कबीर साहब शब्दों के बहुत शिल्पकार हैं। एक ठगहार होता, एक शुद्ध ठगहार होता। ठगहार को तो हम समझ लेते, लेकिन शुद्ध ठगहार को नहीं समझ पाते। ये मन शुद्ध ठगहार है, क्योंकि ये मन इतना हमसे मिला हुआ रहता। हमसे क्या मतलब है? हमारी चेतना से, आत्मा से। क्योंकि ये कई बार हम बताया करते हैं, जैसे किसी मकान में हम रहते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि हम मकान है, क्या कहते हैं? ये मेरा मकान है। मेरी चीज हमसे हमेशा अलग होगी। मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, इसी तरीके से मेरा मकान भी हमसे अलग है। और जब मेरा मकान है तो हम मकान से अलग हैं। इसी तरीके से शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। इसके अंदर जो ड्राइविंग सत्ता, सद सत्ता, चेतन सत्ता, आत्म सत्ता, वही तो हम हैं। और इस सद सत्ता आत्म का रहने का ये पंच भौतिक मकान है। तो इस तरीके से ईमन चंचल, ये मन चंचल भी है। ईमन चोर, ये मन चोर भी है। तीर्थ गए तीन जने चित चंचल मन चोर,
एक पापन काटिया लादिन दसमन को। तीर्थ में जाते हैं चित्त के चंचल मन के चोर कामी लोग, एक भी पाप कटता बढ़ता नहीं, दसमन लाभ और लाते। तो इसलिए सद्गुरु समझाना चाहते हैं केवल हमें बदलना है तो किसे बदलना है? मन को। और इसीलिए कहा मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अरे हमें भक्ति के रंग में, साधना के रंग में, भजन के रंग में, ध्यान के रंग में, सत्यता के रंग में, आत्मा के रंग में इस मन को रंगाना चाहिए। लेकिन हम मन को कहाँ रंगाते? हम तो केवल कपड़ों को रंगा लेते बस। तो ईमन चंचल, ईमन चोर, ईमन शुद्ध ठगहार। शुद्ध ठगहार वैसा होता, शुद्ध ठगहार ये होता जीवन भर हमसे मिला भी रहता और हमें ठगता भी रहता। ठगता कैसे रहता?